राज साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहूँगा। आज एक अजीम दिन क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में कमोबेश 29 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और इतने बड़े लेवल पर, और जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लाहौर ये पहले बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और जमे गफ़ीर, मुझे उम्मीद है कि आज तो होगा ही, कल मैच वाले दिन तो सोल्ड आउट हो गया है। पहले ज़रा स्टेडियम पे कमेंट कर दें, नकवी साहब ने जो एप्रिसिएशन उनके साथ वर्कर्स के साथ टाइम गुजारा है, उनको खाना खिलाया है, इस पर आपका कमेंट बड़ा ज़रूरी है। देखिए, स्टार्टेड फ्रॉम द वेल नोन अब्दुल खालिक खान एंड द नैयर अली दादा इन 1996, बट नाउ मोहसिन नकवी साहब ने तो, देखिए, इसको अगर हम खुशामद ना समझे तो मैं कहूँगा उनके लिए तमाम जितनी भी तारीफ़ हैं वो कम होनी चाहिए। फिर जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि ही सिट टुगेदर एंड हैव उनके साथ खाना खाया, लंच किया, तो ये बहुत अच्छी बात है और वो एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अंदर बोर्ड के जो बैठे हुए लोग, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये हमने मना किया कि ना करें आप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करना है काम। और ये बिल्कुल बदला हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम है, क्योंकि जब लाहौर स्टेडियम था तो वो एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम था, यहाँ पे हॉकी की चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो चुकी हुई है, यहाँ पे दीगर मुकाबले भी हो चुके हुए हैं। फिर 96 में जब इसकी रीवैम्पिंग कंप्रीहेंसिव हुई थी, अच्छी हुई थी, नैयर अली दादा ने फेस लिफ्टिंग की थी अब्बासी साहब के दौर में, लेकिन अब जो कुछ हुआ है ये ऑल टुगेदर अब डिफरेंट बॉल गेम और बड़ा चैलेंजिंग काम था। दिनों के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, इतना प्रेशर लेना आईसीसी का भी, इर्द गिर्द के लोगों का भी, मेरे ख्याल में कमाल कर दिया उन्होंने। और ये उनका जेस्चर जो है टू सिट विद द लेबरर्स एंड टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनको हला शरी देना, उनको कहना आपको मैच भी दिखाएंगे हम, ये बहुत बड़ी बात है। भी उन्होंने ऑफर किए कि आप कल का मैच देखेंगे। और देखिए, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये वाकई अजीम शान दिन है पाकिस्तान के क्रिकेट का, और हासदीन से बचना चाहिए, बगैर नाम लिए हम वो बेचारे हवक करते रहते हैं, उनका कोई इशूज़ है, वो उन्होंने एक और काम शुरू किया है, कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुकाबला करना शुरू कर दिया जी, फलां हमारा स्टेडियम ऐसा है। भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? बात ये है कि असल चीज़ है क्रिकेट की पॉपुलर टीम, पॉपुलर स्टार, आपका ग्लोरियस पास्ट, और इस वक्त जो हमारा ग्लोरियस प्रेजेंट गुजरा है, ये मेरे ख्याल में क्रिकेट का हमारा जो बड़ा पॉपुलर दौर है, बड़ा शानदार और यादगार दौर है, उनमें से एक है। और इसमें मान जाए कि एक खुद मुख्तार हैं चेयरमैन साहब, जो हैं पावरफुल हैं, बड़े डिसीजन लेते हैं। देखें ना किस तरीके से, जैसे ज़का अशरफ साहब को बुरे आदमी नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी उन्होंने किया, उसका किसी हद तक असर तो हुआ। इंडिया ने यहाँ पर आना भी था, मैं आपको आई टेल यू, लेकिन ये बचते बचाते ले गए और बिलाखिर अब एक शानदार आगाज़ होने के लिए जा रहा है। मेरे ख्याल में आज जिस तकरीब का भी अभी आपने अब मजीद तफसील भी करेंगे, आप आगे से भी जानेंगे, बट साहब से भी पूछेंगे, वो कल्चर इज आवर स्पिरिट। लाहौर इज वाज नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया, और लाहौर ज़ाहिर है कि उसका दिल जो है वो या तो मीनार पाकिस्तान और या कज़ाफ़ी स्टेडियम है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो बात आपको क्या कैसे किस्से सुनाएं, इसने कितने कितने दौर देखे, कैसे कैसे शाहकार मैच हुए। आईसीसी का पहले इवेंट तो नहीं हो रहा, कहने का मतलब 87 और 96 से नाउ ये इतना मुश्किल काम था, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सारे काम बखूबी मुकम्मल हो गए हैं, इतना कुछ। और आपने देखा होगा इतना बड़ा सिविल स्ट्रक्चर है, और फिर प्रेशर भी था कि वक्त पर मुकम्मल होगा या नहीं होगा। तो अल्लाह ने फजल किया कि आज हम एक शानदार दौर में क्रिकेट के दाखिल हुआ चाहते हैं। ठीक है, अहमद सईद साहब, हाउ इज योर फीलिंग? आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो ये पैगाम दिया है कि हम पुरअमन मुल्क हैं, हम जो है वो अमन और रवादारी के साथ तमाम स्पोर्ट जो है उनको करवाने की सलाहियत रखते हैं। तो आज एक बहुत खूबसूरत हमें कुछ फुटेजेस देखने को मिली, जैसे में कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान अभी अब से कुछ देर कबल जो है वो दोनों जो मेहमान कप्तान यहाँ पर आए हुए हैं, टिम्बा बबूमा और मिचेल सैंटनर, उनके साथ जो है वो लाहौर शहर की सैर करने के लिए निकले हुए थे। उनको मुख्तलिफ सोवेनियर शॉप्स उन्हें दिखाई, वहाँ पर उनको खूबसूरत तहाइफ भी पेश किए, यहाँ के जो मकामी कालीन साजी की इंडस्ट्री है उसके साथ उनको मुतारिफ करवाया। तो ये एक बहुत ही शानदार जेस्चर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से आ रहे हैं, और एक तवील अरसे के बाद शायकीन को जो है वो मनाजिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम के अंदर देखने को यकीनन मिलेंगे, जब कल सैफ अली की सीरीज़ का जो है वो आगाज़ होगा और उस मैच में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैदान में मुकाबिल होगा। तो हम दुनिया को दोबारा ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन और रवादारी का दर्ज देते हैं, हम हर तरह के खेलों को जो है वो करवाने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, इसके साथ साथ आज का जो एक इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पर एंट्री तो फ्री है, फैंस के लिए एंट्री फ्री है, और यकीनी तौर पर फैंस आएंगे, प्लस मौसीकी का तड़का, और ये तो कोई मौका जाने नहीं देते रहा है। मुझे तो खुशी ये हुई है कि आपको एक बड़ा शानदार स्पेशल एक्सक्लूसिव इन्विटेशन कार्ड मिला है, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ मैं बड़े अदब के साथ चेयरमैन साहब से कहूँगा कि कल मैं उनकी एक वीडियो देख रहा जिसमें वो कह रहे थे कि हमने आईसीसी को वो कम्प्लीमेंट्री पासेस वापस कर दिए कि आप इनको बेच के पैसे हमें दे दें। इससे कोई बोर्ड अमीर होने वाला नहीं है। ये जो क्रिकेट का कल्चर है ना, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इसमें पासेस आपको तकसीम करने चाहिए, अशरफिया को उनको खींचना चाहिए, साबिक क्रिकेटर्स को, एसोसिएशन के लोगों को। तो मेरे ख्याल में ज़रूर कफ़ायत जारी करें,
जहाँ पे रोकना वहाँ पे जरूर है, लेकिन आप कंप्लीमेंट्री पास दुनिया में हर जगह कल्चर है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट फन, सोशल मिंगलिंग, खाना पीना, उठना बैठना। तो मैं इस पे भी जरा अगर वो तवज्जो फरमाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं टीम से कहता हूँ कि आकिब कुरैशी हमारे जो नुमाइंदे इस टाइम कज़ाफी में मौजूद हैं, आकिब कुरैशी ने तो मुझे लगता है वहाँ पे तंबू लगाया हुआ है। सर वो उसने बड़ी कमाल ली है और उन्होंने एक खबर जो है ना वो पूरी जिम्मेदारी से रात के 2 बजे भी वो एक पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। आकिब को जरा कॉल कीजिएगा जी, उनसे अपडेट लेते हैं हम इस हवाले से भी। अहमद सईद साहब, कौन कौन आज परफॉर्म कर रहा है जरा हमारे फैंस के लिए? वैसे तो पीसीबी ने ऑफिशियली शेयर कर दी है वो पोस्ट भी और रिक्वेस्ट की है कि तमाम आए। नकवी साहब ने कल कहा है कि इस इवेंट को आप लोगों ने इसमें जान डालनी है, पूरी दुनिया के सामने आपने पाकिस्तान का ये इमेज जो है वो बिल्ड किया। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात हो और अली जफर के नगमे याद ना आए तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती होगी। अली जफर को आज किया है पीसीबी ने, उनके साथ आयमा बेग हैं जो अपनी आवाज का जादू वहां पर जगाएंगी, तो यकीनन ये एक बहुत शानदार तकरीर। आरिफ लोहार साहब लाहौर के वाले से जो उनके भी गाने हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अहमद सईद साहब से बता सके कि मैं जब लिबर्टी चौक जो हमारा बड़ा खूबसूरत एक राउंड अबाउट है बिफोर द गद्दाफी स्टेडियम, वहां पर एक बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रसिंग लग रही थी। आई डोंट नो वो मैंने इतनी बड़ी ट्रसिंग मैंने साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप देखा था, दैट वाज ओके, बड़ा शानदार था, लेकिन वो ट्रसिंग भी बन रही थी और फिर अंदर भी जो मैंने विजुअल देखी अभी तक, मुझे लगता है कि हम इवेंट मैनेजमेंट में ना जी ये जो कल्चरल इवेंट्स हैं उसमें हमने काफ़ी महारत हासिल कर ली है। और आज टेस्ट भी होगा उन लोगों का जो कि इस अगर कोई कल्चरल अटैची है, मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को चाहिए कि कल्चरल अटैची भी अपॉइंट कर लें। लाहौर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कल्चर इज कंसर्न। जैसे वॉल सिटी का भी आपने जिक्र किया, आपने घूमने फिरने गए हैं। लाहौर वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटीज इन एशिया और यहाँ पर बड़ा कुछ है। तो ये सब कुछ इसका जो एक इम्पैक्ट होगा ट्राई सीरीज का भी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी, उसमें हमें अपने कल्चर को जरूर डिपेक्ट करना है। मेरे ख्याल में कर लें। इसमें जो स्ट्रेटेजिकली पीसीबी ने डिसीजन लिया था उसकी भी तारीफ करना यकीन यहाँ पर बनती है कि पहले जो ट्राई सीरीज थी ये मुल्तान में स्केड्यूल की गई थी, लेकिन जिस तरह से पीसीबी के काम जो है वो बढ़ते चले गए, इसके अंदर जो है वो तामीर तरक्की होती चली गई, जब काम तेजी पकड़ता गया, तो पीसीबी ने दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए तैयार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से एक हफ्ता कबल होने वाली ट्राई सीरीज लाहौर और कराची में मुंतकिल करके जो ये एक डिसीजन लिया है, ये भी यकीन एक काबिल तारीफ और काबिल तहसीन बात है। इसका क्रेडिट भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनकी टीम को ही जाता है। अच्छा, इसको अहमद सईद साहब और हमजा, मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इसलिए कि हम सारे टेस्ट चीजें हमारी टेस्ट हो जाएंगी। एक तो हमारी ग्राउंड टेस्ट हो जाएंगी, दूसरा हमारा जो पाक आर्मी पुलिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पोर्ट्स हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट है। देखिए लोकल गवर्नमेंट का बड़ा सफाई सुथराई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका एक टेस्ट भी हो जाएगा, रिहर्सल भी हो जाएगा। फिर विद द लाइक्स ऑफ फहीम अशरफ और दूसरे जो हैं जिनके बारे में बातें हो रही हैं और बात की बातें रुक ही नहीं रही। देखिए हमने भी की हैं काफी बातें, खुशदिल शाह हैं, उनको मौका मिल जाएगा और मेरे ख्याल में उनको मौका देना चाहिए कि वो अब ये जो ट्राई सीरीज के सब जो है अब यही है और इसी को हमें सपोर्ट करना है, इसी को बैक करना है। एक हो सकती है कि एक हद से नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ। हमजा मैं ये समझता हूँ कि अब होना ये चाहिए कि खुशदिल शाह को भी मौका दें और फहीम अशरफ को भी मौका दें और उनके कि आप कम से कम 2 मैच खेलेंगे। वो पूरे क्रिकेटर तो है नहीं, हम सब जानते हैं उनमें पोटेंशियल मौजूद है, एक्सपीरियंस है, क्रिटिसिज्म हुआ, अब वो खत्म हो रहा है, लेकिन उनको मौका जरूर देना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल इसी तरह है। रिहर्सल की जहाँ बात हुई थी वहाँ मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ, कल कुछ फुटेजेस आई हैं जिसमें ग्राउंड में दाखिल होने वाले तमाशाइयों को पकड़ने की रिहर्सल भी हुई है। तो जो लोग आज जा रहे हैं इफ्तारी तकरीब में और जो कल मैचेस देखने जा रहे हैं वो इससे होशियार रहे हैं और वो ज़हन में रखें कि जनाब इस तरह से पकड़ा जा सकता है। इसमें एक और चीज़ है कि एक दर्स होना चाहिए सिविक सेंस का और सिविक करेज का। अब हमारे जो हम लोग हैं हमें नजर भी रखनी है इर्द गिर्द अपने कि हम हमारे दाएं बाएं कौन है और कौन जो बिगाड़ पैदा कर रहा है, कौन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसका तो पूरा बंदोबस्त होगा। आकिब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आकिब। अच्छा चलें, आकिब की कॉल, चूंकि वहाँ पर जैमर्स वगैरह भी हैं राइट साहब, क्योंकि आज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, नकवी साहब खुद वहाँ पर मौजूद है और नकवी साहब ने सुबह फजर के टाइम कज़ाफ़ी का दौरा किया है और वो खबर आ गई। हाँ बिल्कुल आए और आते ही वो कज़ाफ़ी गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दिए इस हवाले से और उनका बनता है। अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊँ, क्रिकेट ऐसा खेल है मेरे ख्याल में हम सबको, हुकूमत को भी और रियासत को भी जान जाना चाहिए कि ये सबको इकट्ठा करना। बिल्कुल। अब देखिए इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है वो कल आज का इवेंट है, जो कल्चरल इवेंट है, इसकी इनॉग्रेशन है, ट्राई सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मेरे ख्याल में अगर हम प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर लें, हु इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इज द पैट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसके अलावा ये खुद भी लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के भी करता रहे हैं और खुद खेलते भी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमारा हर लिहाज से एक माहौल है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको एक स्पेशल खेल समझते हुए, इसकी खूबियाँ समझते हुए, इसकी जेंटलमैनशिप जो है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में हमें और हमारे रियासी इदारों को इस पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि ये मैक्सिमम क्रिकेट हो। देखें जरा प्रॉब्लम होती है जब क्रिकेट होती है, लोग टीवी के साथ ग्लू हो जाते हैं या मैदान में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। चले जी आकिब को ले लेते हैं जी कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम आकिब। सलाम हमजा।
आकिब, दो सवाल आपसे। एक तो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया है कप्तान जी की, कप्तान जी का क्या कहना था, प्लस फिर आज की तैयारियां जो है वो जरा क्विकली बता दें हमें। देखिए हमजा, मोहम्मद रिजवान ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आल्दो की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम जो था दोपहर 1:15 बजे था, लेकिन जुमे की वजह से और कुछ पीसीबी चेयरमैन की जो है मीटिंग्स की वजह से और सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हो रही थी, उसमें शमूलियत की वजह से लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मोहम्मद रिजवान बड़े पुरमीद नजर आए हैं। उनसे उन्होंने जब कहा कि साइम अय्यूब की, उन्होंने वहां पर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि साइम अय्यूब की कमी लाजमी महसूस होगी। फखर जमान के बारे में उनसे सवाल हुआ कि जो उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को एक बयान दिया था कि फखर जमान बीमारी का शिकार है, उस पर उन्होंने कहा था कि अभी भी मैं उससे अपनी बात पर कायम हूं कि फखर जमान उस वक्त बीमार थे और उस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ फखर जमान को ही पता है और किसी को नहीं पता। पता नहीं कौन सी बीमारी है जो सिर्फ फखर जमान को ही पता है। लेकिन एक अच्छी बात यह कि उन्होंने कहा कि फखर जमान के साथ किसी किस्म का पर्सनल किसी किस्म का नहीं है और बड़ी खुशी है कि बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं। ओपनिंग स्लॉट के बारे में उनका ये कहना था कि मैं और बाबर पहले भी ओपनिंग करते रहे हैं, लेकिन अब जो है फखर जमान क्योंकि टीम में आगे हैं, उनकी वनडे में परफॉर्मेंसेज भी काफी अच्छी हैं, तो इस वजह से ओपनिंग जो है वो ज्यादा फखर जमान और बाबर आजम ही करेंगे। उनसे सवाल हुआ कि जो इब्रार अहमद के बारे में कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को क्यों खिलाया गया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त होम कंडीशंस में रात के वक्त जो है वो ड्यू पड़ती है, जिसकी वजह से दो प्लेइंग इलेवन में 2 स्पिनर्स को खिलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए एक स्पिनर्स के साथ हम गए हैं और अगर हमें जरूरत पड़ती भी है तो हम सलमान अली यागा को यूज कर सकते हैं, खुशदिल शाह को यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने फहीम अशरफ की सिलेक्शन को जो है काफी डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में जो डाटा एनालिस्ट है उन्होंने उसका डाटा निकाल के जो है वो तुम्हारे सामने रखा। लिस्ट ए करियर में उनकी 46 की एवरेज है, तो उसके मुताबिक जो है फहीम अशरफ को लेके आए, जबकि खुशदिल शाह को जो है वो बीपीएल की परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं। अगर आप दूसरा जो आपने पूछा कि तैयारियों के हवाले से, तो इस वक्त दरवाजे खोल दिए गए हैं और बड़ा एक फेस्टिवल सा माहौल है। शायकीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त कजाफी स्टेडियम की तरफ रवा दवा है। बच्चे बूढ़े जवान सब जो है कजाफी स्टेडियम को देखने यहाँ पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन्होंने एक बहुत बड़ा और बड़ा ऐसा इकदाम है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बगैर टिकट के शायकीन क्रिकेट को अंदर एंटर किया है, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी जो मामला है वो भी बड़े सख्त यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा काम होगा।